हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टार पर। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। क्लास 12 अगर एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आना पक्का है। 100% इस बात की गारंटी है कि ये ज़रूर आएगा। अगर आप इसे याद करके जाते हैं तो ये ज़रूर फंसेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेखक के एक संक्षिप्त परिचय से। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्यों अगर आपने इसे अपने दिमाग में बैठा लिया और इसे आप सीख गए तो फिर आपको जीवन परिचय लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ पॉइंट हैं ये जिन्हें आपने अगर एक बार अपने दिमाग में बैठा लिया तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि जीवन परिचय में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले चलो सीधा हम बात करते हैं जीवन परिचय पे। उससे पहले स्टूडेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सर कि क्लास 12 में जीवन परिचय पूछा जाता है या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12 में सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। और साहित्यिक परिचय जब पूछा जाता है तो आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों ही लिखना है, क्योंकि बिना जीवन के साहित्य नहीं है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा जीवन परिचय से। जीवन परिचय से हम स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय में आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और इनकी माता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसे पाणिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इन्हें पीएचडी की डिग्री की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, इन्हें पीएचडी की डिग्री किस किस शोध पे मिली थी? वो था पाणिकालीन भारत। और क्या था? पाणिकालीन भारत जो ये रहा। ठीक है ना, इसे याद रखना है, पाणिकालीन भारत। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय। ये था इनका जीवन परिचय। आपको बस इतना सा जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अगर आप जीवन परिचय ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, सीधा आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना ही है। तो बात करते हैं सीधा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या है? डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया था। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मार्ग का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत किया। वे अनुसाधनता निबंधकार संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रह के बारे में कि निबंध संग्रह में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले निबंध संग्रह के बारे में बात कर लें तो इनका जो एक निबंध संग्रह है वो है पृथ्वीपुत्र, दूसरा कला और संस्कृति, तीसरा कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकताएं, ठीक है, माता भूमि और बागधारा। ठीक है, अब इनके बात करते हैं इनके शोध की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसी शोध पे ने पाणिकालीन भारत। कौन सा शोध है? पाणिकालीन भारत। अब इनके बात करें संपादन की। इन्होंने संपादन किसका किया? ठीक है, संपादन पर अगर हम बात करते हैं तो जयसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है, अब इनकी भाषा शैली के बारे में लिखते हैं। भाषा शैली इन्हें क्या लिखना है हमें? अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और प्रकृत बोली है। इसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता शब्द विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गणेशात्मक, व्यंग्यात्मक एवं उद्धृत शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। तो एग्जाम में क्या क्या लिखना है वो देखिए। एग्जाम में आपको अगर आप लिखना चाहें तो जीवन परिचय लिख देना, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप सीधा साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद उनकी आप दो कृतियाँ लिखेंगे। इन दोनों में से आप उनका शोध लिख देंगे। शोध लिखने के बाद आप बस, अगर भाषा शैली पूछी भी जाती है और नहीं भी पूछी जाती है आप पे आपके एग्जाम में, तो आप भाषा शैली लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है,